नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और मैं करण सम्मैन। टोहाना के लिए बड़े ही गर्व की बात है, कुछ दिन बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें देश विदेशों से बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहुंचेंगे। और टोहाना से डॉक्टर नेहा बत्रा, जो एक कला अध्यापक है जींद जिले के कालवन गांव के अंदर, और उनका चयन जो अयोध्या में कला प्रदर्शनी चली हुई है 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक, उसमें उनका चयन किया गया है। पूरे देश से 100 कलाकारों का चयन किया गया है, जिसमें हरियाणा से 8 कलाकार और फतेहाबाद जिले के टोहाना से नेहा बत्रा का चयन किया गया है। तो हम आपको बता देते हैं कि बहुत ही बड़ी और गर्व की बात है टोहाना के लिए। टोहाना से नेहा बत्रा अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए अयोध्या के अंदर जाएंगी, और जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस की और बताया कि ये लगातार वो मेहनत करते आ रहे हैं। और नेहा बत्रा ने अपने हाथ द्वारा बनाई गई कलाकृति एक तस्वीर वहां भेजी थी, जिसका अवलोकन कर चयन किया गया है। पूरे परिवार में, आस पड़ोस में खुशी का माहौल है, पूरे टोहाना के अंदर जश्न का माहौल है। उनकी सास से बात की गई तो उन्होंने बताया, नेहा मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है और लगातार मेहनत करती आ रही है। उनके पति ने भी खुशी जाहिर की है। तो आइए नेहा बत्रा से ही बात कर लेते हैं और उनके पति व सास का क्या कहना है। सर, अयोध्या के लिए सिलेक्शन होना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि पे जाने का हमें मौका मिलेगा। वैसे तो हम सोचते रहते, पर एक जैसे ही मुझे इसका ऑफ़र आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपनी आर्ट वहाँ तक पहुँचा पाऊँगी। और ये ऑफ़र हमें एक ग्रुप, सागर ग्रुप है अयोध्या में, उन्होंने हमें इनवाइट किया इसके लिए। मैंने अपनी कुछ पेंटिंग्स भेजी थी, उसमें से सिलेक्शन होने के बाद ही मेरा नंबर उसमें आया। इसमें भारत से कम 100 कलाकार आ रहे हैं और हरियाणा से 8 कलाकारों का चयन हुआ है, और उसमें से एक नाम मेरा भी है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से, टोहाना से मैं अकेली ही जा रही हूँ वहाँ पर, और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। तो अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? मैं वर्तमान में सर नरवाना ब्लॉक में कालवन एक गांव है, वहाँ पर कला अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ अभी। तो आप कैसी तैयारी कर रहे हैं? आपने अयोध्या में जाना है, कहाँ जाना है, वहाँ पे कहाँ आपकी चित्रकला दिखाई जाएगी? सर, अयोध्या के अंदर सरयू नदी है एक, वहाँ पे उसके किनारे पे ही ये प्रोग्राम, एक महाकुंभ कला संस्कृति का। इसमें पेंटिंग का ही नहीं, अकेला गीत का, गायन, नृत्य, जितनी भी हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, सब तरह की एक्टिविटीज़ को दिखाया जाएगा वहाँ पर। और देश विदेश से बड़े बड़े कलाकार वहाँ पर आएंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। सर, तो कब से आप जा रहे हैं वहाँ पे और क्या तैयारी की आपने वहाँ के लिए? सर हम 20 दिसंबर को जाएंगे और 24 तक ही हमने वहाँ पर रहना है। और इसके लिए मैं एक वॉल म्यूरल तैयार कर रही हूँ श्री राम जी के ऊपर, जो उनको समर्पित है मेरा, तो उसकी तैयारी मेरी चल रही है। सर, तो इस मुकाम तक पहुँचने में किस किस ने आपने सहयोग किया आपका? सर, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, और मैं अपने काम को टाइम दे पाती हूँ। सर, अयोध्या के लिए कितनी खुशी हो रही है, क्या कहेंगे आप? सर एक्चुअली खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमें ये चीज़ पता चली थी, ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से, इनके पास व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ गया था, तो बहुत खुशी हुई, बहुत प्राउड फील हुआ कि जैसे मैम ने बताया कि राम जन्मभूमि के ऊपर जो राम मंदिर अब बन रहा है, बहुत समय के पश्चात ये सफल हो पाया है। तो वहाँ पर हमारी पेंटिंग्स यानी कि वहाँ पर डिस्प्ले होगी और लोगों को बहुत सारी प्रेरणाएं मिलेंगी। हमें ऑटोमेटिकली हम इस पेंटिंग्स के माध्यम से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के अंदर हम पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। सर, तो आपने कितना सहयोग किया इनका इस मुकाम पर जाने में? सर मेरा सहयोग इतना रहता है कि इनको जो भी सामान चाहिए होता है उस चीज़ के रिगार्डिंग, तो मैं वो सामान प्रोवाइड करवा देता हूँ, या कुछ आइडियाज़ इनको चाहिए होते हैं तो मैं वो आइडियाज़ इनको दे पाता हूँ। फिर हम दोनों डिस्कस करके, फिर दोनों आइडियाज़ को कंबाइन करके हम एक कोई भी कला की एक यानी कि प्रस्तुति वहाँ पर पेश कर पाते हैं। तो अन्य लोगों से आप क्या आह्वान करेंगे, क्या मैसेज देंगे? अन्य लोगों से मैं यही मैसेज करना चाहूँगा कि जो कला है, कला एक ऐसी यानी कि
मीन्स ऐसी एक्टिविटी है हमारी जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो हमारा म्यूरल पेंटिंग्स हो, किसी भी तरह की कला है, उसके माध्यम से हम अपनी फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं और अपने देश के लिए हम एक सेवा भी कर पाते हैं, इसके लिए अपने शहर को स्वच्छ बना पाते हैं इसके लिए। तो मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि सभी लोग इसके साथ पार्टिसिपेट करें और अपनी जो भी कला हमारे अंदर छिपी हुई है उसको निखारें। इसके लिए आने वाले समय के अंदर हम टोहाना के अंदर एक ऐसी सेंटर का भी निर्माण करने जा रहे हैं जहां पर जो आजकल बच्चे हैं, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटी स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही है, वहां पर वो बच्चे आगे अपनी कला को निखार पाएंगे। आपकी जो बहू है उनका सिलेक्शन किया गया है अयोध्या के लिए, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहेंगे आप? हमें बहुत ही खुशी हुई है, जब से पता चला हम तो बहुत ही खुश हो रहे हैं। और ये बहू नहीं है, बेटी है, बेटियों की तो खुशी होती है, तो फिर इसकी सीमा भी नहीं है। तो मैं तो परमात्मा के लिए इनसे यही दुआ मांगती, परमात्मा इनको बस सुखी रखे, बड़ी उम्र करे और अच्छे काम करते रहिए।